भारत में पहली बार गाय का क्लोन तैयार किया गया है। करनाल के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यानी NDRI के वैज्ञानिकों ने लंबे अध्ययन के बाद गिर नस्ल की गाय का क्लोन तैयार किया है। इसी कड़ी में साल 16 मार्च 2023 को गिर नस्ल की बछिया गंगा का जन्म हुआ। चलिए आपको मिलवाते हैं गंगा से। आपको बताते हैं कि कब, कहां और क्यों हुआ गंगा का जन्म। इस वीडियो में जिस बच्चिया और गाय को आप देख रहे हैं, इनमें एक है गंगा और एक है उसकी माता, जिसकी दैहिक कोशिकाओं यानी बॉडी सेल्स के जरिए गंगा तैयार की गई। गंगा अब 1.5 साल की हो गई है और सबसे खास बात है कि ये अगले साल से दूध भी देना शुरू कर देगी। अध्ययनकर्ताओं का कहना है कि एक समय में गिर गाय 15 से 18 लीटर दूध देती है। अभी जो गंगा हमने बनाई है उसकी सक्सेस ये है कि लाइव एनिमल से oocyte निकाल करके हमने उसको आर्टिफिशियल लैब में प्रोड्यूस करके एक सर्रोगेट मदर में डाल करके और हमने बना दिया, जिसका नाम गंगा रखा था, जो हमारी ऑनरेबल जो प्रेसिडेंट मैडम ने उनको यहाँ किया था जब कन्वोकेशन में आई थी। तो ये हमारी क्लोनिंग ओबम टिकम टेक्नोलॉजी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिजीनस एनिमल को बढ़ावा देने के लिए NLM ने अंदर एक प्रोग्राम हमारे किया है कि बहुत सारी सेंटर बनाए हैं, जिसमें इसी ओबम टिकम टेक्नोलॉजी से कि लाइव एनिमल से इंडिजीनस एनिमल को क्लोन करके उसको ओबम पिकम निकाल करके और क्लोन करके बनाया जा सकता है। इसका फायदा क्या होगा? फायदा यही है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि हमारे कोई भी ब्रीड क्लोनिंग किसी भी ब्रीड में है, बफेलो में बिल्कुल सक्सेस है, काऊ में भी बिल्कुल सक्सेस है। तो जो बहुत है, सपोज करो 20 लीटर 25 लीटर वाली दूध वाले एनिमल हैं, तो उनको हम क्लोन कर दें और वो उनको ओबम पिकम लें। तो क्लोनिंग एक होती है कि एनिमल के सेल से ले लें। ओबम पिकम हमने टेक्नोलॉजी लिया है कि बाहर उनके ही वो साइड निकाल करके जो लाइव एनिमल हैं अच्छे, सपोज करो 40 लीटर की हमारी कोई एक गाय है या 20 लीटर या 25 लीटर 30, उनको निकाल करके उस गाय के कम से कम हम साल में 50 से 100 एनिमल बना सकते हैं। गंगा का जन्म भारत की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। गंगा गिर नस्ल की गाय है। गंगा का जन्म 16 मार्च साल 2023 को करनाल के NDRI में हुआ था। भारत की गंगा पहली ऐसी गाय है जो क्लोन के जरिए पैदा हुई। गंगा को क्लोन के जरिए पैदा करने का मकसद दूध की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है और गिर नस्ल में प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि गिर भारत की एक प्रतिष्ठित गाय की नस्लों में से एक मानी जाती है। गिर गाय भारत की प्रसिद्ध दूध देने वाली पशु नस्ल है। ये गुजरात के गिर वन क्षेत्र, महाराष्ट्र और राजस्थान के आसपास के जिलों में पाई जाती है। गिर, साहिवाल और लाल सिंधी पारंपरिक भारतीय गायों उच्च मात्रा में दूध देने वाली नस्लों में जानी जाती हैं। गिर और साहिवाल नस्ल की गाय सामान्य गायों से 2 से 3 गुना ज्यादा दूध भी देती है। गिर नस्ल की गाय करीब 12 से 15 साल जीती भी है और तब तक लगभग 6 से 12 बछड़ों को जन्म भी देती है। गिर नस्ल की गाय की सबसे अनूठी खासियत इसका उत्तल माथा है, जो इसको तेज धूप से बचाता है। गिर गाय की एक और खासियत ये भी है कि ये गाय अलग अलग जलवायु, खास तौर पर गर्म जगहों पर भी आसानी से रह सकती है। आइए अब जानते हैं कि गंगा का जन्म कैसे और कितने दिन में हुआ। गंगा का क्लोन तैयार करने के लिए साहिवाल नस्ल की गाय के अंडाणु के लिए गए। जिस नस्ल की गाय पैदा करनी थी, उस नस्ल यानी कि गिर नस्ल की गाय की दैहिक कोशिकाएं यानी बॉडी सेल्स लिए गए। दोनों को मिलाकर लैब में 7 दिन तक ग्रो किया गया। इसके बाद एक भ्रूण तैयार हुआ। उस भ्रूण को दूसरी गाय में डाला गया और 9 महीने के बाद गिर नस्ल की गाय पैदा हुई, जिसका नाम गंगा रखा गया। गिर की खासियत ये है कि गिर हमारे देश की सबसे अच्छी नस्लों में से एक नस्ल है, जिसकी दूध उत्पादन में बहुत बड़ा योगदान है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे देश में इसी गाय की है, साहिवाल और ये 2 गिर गाय हैं। तो गिर गाय का एक और महत्व ये है कि हमारा जो क्लाइमेट है इंडिया का, उसके लिए बेस्ट सूटेबल है। इसको बीमारियां कम होती है। ये हमारा जो हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट है उसके अंदर अडॉप्टेड है और इसका जो परफॉर्मेंस है हमारे कंट्री के लिए बहुत अच्छा है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो है हमने देशी गाय में जो है इस गाय को क्लोन करने का हमारा ये प्रयास है। हम आगे भी और ज़्यादा पशु क्लोन करने को तैयार है। तो इसका मकसद क्या था, मतलब कितनी इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए दूध की सर? बिल्कुल बिल्कुल, इसका मकसद ये था कि जो भी हमारे पास अच्छी नस्ल, मतलब उसी नस्ल में जो अच्छे पशु है जिनका दूध उत्पादन
ज़्यादा है उन्हीं पशु को क्लोन किया जाए, या कोई ऐसा सांड है उनमें उनको क्लोन किया जाए, तो उससे टोटल हमारे देश में हमें कम पशु में ज़्यादा उत्पादन लेना है कि जिससे हमारा पैसा भी बचे, इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट कम हो, तो हमारे पास अच्छे पशु पैदा हो। इन तस्वीरों में गंगा 2 गायों के साथ खड़ी हुई है। एक उसकी सरोगेट माँ है जिसने उसे जन्म दिया, और एक गंगा की माँ है जिसकी दैहिक कोशिकाएं लेकर उसे बनाया गया। बढ़ती तकनीक और आए दिन होते शोध भारत को दुनिया में मजबूती देने का काम कर रहे हैं। बता दें कि गंगा के खाने पीने से लेकर उसकी हर जरूरत को समझते हुए गंगा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी गंगा से मुलाकात की थी, तब उन्होंने उसे काफी प्यार दुलार दिया था। वही कौन बनेगा करोड़पति में भी गंगा से जुड़ा हुआ सवाल आया था। बता दें कि भारत में पशुओं की क्लोनिंग को 2009 में सफलता मिली थी, जब NDRI ने समरूपा नाम की भैंस का क्लोन तैयार किया था। हैंड गाइडेड तकनीक की मदद से समरूपा का जन्म हुआ था। NDRI के प्रयासों से 2 दर्जन से भी ज्यादा मवेशी क्लोन्स में से अभी भी करीब आधे जिंदा हैं, और गंगा भी इन्हीं में से एक है।